मुंबई से अगली खबर है और हम बात करने जा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस की। आपको बता दें कि उस पूरे मामले में जिस तरीके से ड्रग्स को लेकर बहुत सारी परतें दर परतें खुलती चली गई थी, उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आया था। अब खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। रिया अभी भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर हैं। एनसीबी ने ड्रग्स केस में चार्ज ड्राफ्ट किए हैं, जिसमें रिया और 34 बाकी के आरोपियों पर हाई सोसाइटी और बॉलीवुड के लोगों को ड्रग्स सप्लाई करने के चार्ज लगे हैं। सुशांत को नशे की लत के लिए उकसाने का भी आरोप उन्हीं पर है। रिया पर एनसीबी का आरोप यह भी है कि एक्ट्रेस ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदी और उसके लिए भुगतान भी किया। मामले में 35 आरोपियों के खिलाफ कुल 38 आरोप लगे हैं। एनसीबी ने अपने चार्ज ड्राफ्ट में दावा यह किया है कि रिया ने सैमुअल मिरांडा, शोविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और दूसरे लोगों से कई बार गांजा लिया। गांजे की डिलीवरी लेने के बाद रिया ने इसे दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत को सौंप दिया था। रिया ने मार्च 2020 से सितंबर 2020 के दौरान गांजे की इन डिलीवरीज की पेमेंट्स भी की थी। ड्राफ्ट के मुताबिक रिया ने एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा का उल्लंघन किया है और ये उसके तहत अपराध है। और अब आपको लेकर चलेंगे चंडीगढ़ और मिलवाते हैं एक ऐसे गुरु से जो पिछले 20 सालों से देश के लिए मेडल बी की तैयारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कोच चरणजीत कौर देश की पहली महिला फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी कोच हैं। देखिए जरा इनको। कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स या फिर ओलंपिक में कई बार आपने इस खेल को देखा होगा। यह आधुनिक तलवारबाजी है जिसे खेलों की दुनिया में फेंसिंग कहा जाता है। आधुनिक तलवारबाजी के इस खेल में चमकदार खिलाड़ी बनने के लिए कड़ी मेहनत, सालों की ट्रेनिंग और धैर्य की जरूरत होती है। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 के सरकारी स्कूल में पिछले 20 सालों से चरणजीत कौर देश के लिए पदक जीतने वाले तलवारबाज तैयार कर रही हैं। चरणजीत कौर पूरी लगन और मेहनत के साथ यहाँ आने वाले युवाओं को तलवारबाजी के गुर सिखाती हैं। मैं चंडीगढ़ 2003 में मैं आई और तब से इसी स्कूल में ये हमारा एकेडमी बोलते हैं, लेकिन ये स्कूल का सेंटर है सर, जिसमें कि स्कूल के ही और एजुकेशन डिपार्टमेंट के एफर्ट हैं, सपोर्टेड बाय पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तो ये सब हम मिल के ये सेंटर चलाते हैं और इससे हमारे काफ़ी बच्चे जो हैं वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के निकले हैं सर इसके लिए। चरणजीत कौर ऐसी कोच हैं जिन्होंने अपने बूते देश के लिए कई इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी तैयार किए हैं। इंटरनेशनल स्तर के हर टूर्नामेंट में चरणजीत कौर के सिखाए 2-4 खिलाड़ी इंडिया टीम में जरूर होते हैं। उनके तैयार खिलाड़ी लगभग 300 से ज्यादा नेशनल और 2 इंटरनेशनल मेडल जीत चुके हैं। चरणजीत कई इंटरनेशनल स्तर के टूर्नामेंट में भी टीम इंडिया की कोच रह चुकी हैं। जो है जब से हमारे बच्चे इंडिया लेवल पे जाने लगे हैं, हमारी इंडियन टीम कैडेट लेवल पे, जूनियर एशियन लेवल पे मेडलिस्ट है काफ़ी बार, काफ़ी मेडल आए हैं हमारे बच्चे। कॉमनवेल्थ में मेडलिस्ट हैं। भवानी हमारी ओलंपिक्स क्वालिफाई कर गई है, तो फर्स्ट इंडियन बनी है जो जिसने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। तो अब तो मोदी जी भी काफ़ी इसको जानते हैं, तो अब काफ़ी पॉपुलैरिटी है। जहाँ तक चंडीगढ़ का सवाल है, 2003 में मैंने NIS से मैं यहाँ पे 2003 में एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ को मैंने ज्वाइन किया, तो तब चंडीगढ़ में फेंसिंग नहीं थी, बहुत ही कम पार्टिसिपेशन थी या नहीं के बराबर कह सकती हूँ। लेकिन 2003 से लेके सर आज 2022 चल रहा है, हमारे पास हर इंडियन टीम में हमारे 1-2 बच्चे होते हैं और हर इंडिया कैंप में हमारे 3-4 बच्चे होते हैं। चरणजीत कौर बताती हैं कि साल 2001-2 में उन्होंने NIS पटियाला से डिप्लोमा इन फेंसिंग किया। डिप्लोमा में टॉपर होने के चलते उन्हें NIS पटियाला में ही जॉब मिल गई। उन्होंने 1 साल वहां फेंसिंग कोचों को पढ़ाया। इसके बाद 2003 में चंडीगढ़ में एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। तब चंडीगढ़ में फेंसिंग का कोई नामो निशान नहीं था। तब से लेकर आज तक वो GMSSS 10 में ही कोचिंग दे रही हैं।
सकते हैं 2001 फर्स्ट बैच जो था NIS का, उसमें हमने NIS मैंने डिप्लोमा किया और पहली फीमेल कोच थी इंडिया की। और 2001 में जो एशियन चैम्पियनशिप में पूरी टीम इंडिया की पार्टिसिपेट की, उसकी कैप्टन भी थी। तो ये कहा जा सकता है कि मैं पहली कोच और पहली इंडियन कैप्टन हूँ। और 30 साल हो गया मुझे सर इसमें काम करते हुए। आज चरणजीत कौर की कोचिंग में फेंसिंग की बारीकी सीख चुके कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना और देश का नाम रोशन किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली यशकीरत और काजल चरणजीत कौर की होनहार स्टूडेंट हैं। वहीं ST कॉलेज में पढ़ने वाले अमित भी तेजी से सफलता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। मेरे को 10 साल हो गया फेंसिंग करते हुए। मैंने 2012 में शुरू की थी, तो अभी तक मेरे पास 40+ तो नेशनल मेडल्स हैं। मैं सीनियर नेशनल, जूनियर नेशनल दोनों में चैम्पियन रह चुकी हूँ और मेरा 3 साल कंसेक्यूटिवली स्कूल नेशनल में भी गोल्ड रहा है और मैंने काफ़ी इंटरनेशनल्स खेल लिए। मेरा कॉमनवेल्थ भी मेडल है और अभी भी मेरा जो लंदन में बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ हो रही है उसके लिए सिलेक्शन हुआ है। मेरी स्कूलिंग इसी स्कूल से है, तो यहाँ पे चरणजीत मैम कोच हैं, तो उन्होंने यहाँ स्कूल में बच्चे सेलेक्ट किए थे, तो वहाँ से सिलेक्शन हुई थी फेंसिंग में। पहले फेंसिंग के बारे में कुछ पता नहीं था, तो मैम से इस गेम के बारे में पता चला। सुबह स्कूल आता था मैं, तो मैम यहाँ पे ट्रेनिंग करवाते थे, तो मैंने बच्चों को देखा करते हुए, तो फिर मेरा भी थोड़ा ध्यान आया कि मैं भी एक बार स्टार्ट करके देखूँ